रवाना हो गई और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो डेनमार्क पहुंच भी गई है और ऑलरेडी वो अपने घर में भी पहुंच गई है। और सारे सफ़र में खुदा ने उसे ज़ोर हिम्मत ताकत दी, हम सबको भी हिम्मत ताकत दी। गो उसकी माँ थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, बिखर गई है, इमोशनली वो काफ़ी टूट गई है। और जाहिर है हमारी पहली बेटी है, और लेकिन हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा उसे सलामती से लेके गया। मैं जो चीज़ आपके साथ बताना चाह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान से सुनिए। इसहाक का जब टाइम था, इसहाक के पास उसकी बीवी अपने 2 बच्चे लेके आई, एक याकूब को लेके आई और एक असू को लेके आई। पहले वो याकूब को धोखे से लेके आई कि वो पहलोटी की बरकत अपने इस बच्चे पे रिलीज करे। ध्यान से सुनिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। पुराने यदनामे में बाप जो हैं वो बरकत को रिलीज करते थे, बरकत अपने बच्चों की जिंदगी में वो देते थे। और उस टाइम पे जब वो कुछ बोल रहे होते थे वो 100% उनकी बच्चों की जिंदगी में इतना अटल और इतना स्ट्रांगली खड़ा हो जाता है कि फिर उसे कोई ताकत हटा नहीं सकती है। जब याकूब 148 बरस का था तब उसने यूसुफ को बुलाया और उसे बोला अपने बच्चों को मेरे पास लेके आ, मैं उनको बरकत देना चाहता हूं। तो ये बाइबल का ट्रेडिशन है, बाइबल का एक रिवाज है, या बाइबल से हमें सीखने को मिलता है कि ये एक घर के सरबराह की या रूहानी सरबराह की मुंह में खुदा ने एक पावर दी है। ये नहीं कि मेरी अपनी बेटी है तो मैंने उसके लिए ऐसा किया है, मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आपने ये चीजें अपनी जिंदगी में रखनी है। अगर आप बरकतें रिलीज नहीं कर सकते, चले मैं पहले बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने अपनी बेटी को बुलाया, उसको अपने पैरों में बिठाया और सारे घर को जमा किया और फिर मैंने उस पर नबूवत करना शुरू करी। और उस टाइम पे खुदा जो कुछ मुझे बोलता गया मैं उस बेटी में इन्वेस्ट करता गया, मैं उसमें डालता गया। और मुझे पता है कि ये एक तो डबल पावर है कि मैं उसका जिस्मानी बाप भी हूँ, मैं उसका रूहानी बाप भी हूँ, मैं उस घर का सरबराह भी हूँ, खुदा का खादिम भी हूँ। तो जो कुछ जितनी भी मुझे मिलती थी ना बरकतें, वो मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी में ना सिर्फ डाली बल्कि उसकी नस्लों में मैंने 5 नस्लों तक अपनी बेटी को ब्लेस किया। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज वो 20 साल की हो के हमारे घर से निकल गई है। अब जितना कुछ हमने सिखाना था, जितनी कुछ हमें वैल्यूज देनी थी, हमने उसको दे दी। अब वो एक ऐसे मुल्क में जा रही है जो यूरोप है, आपको पता है वहां का माशरा कैसा है। लेकिन मैं इसलिए तसल्ली में हूं कि मैंने अगर 20 साल इस बात में लगाए, इसलिए लगाए कि मैं अपनी बेटी को इस तरह से तैयार कर सकूं कि जब वो किसी भी माशरे में जाए उस टाइम पे कोई शैतान, कोई इब्लीस उसको बहकाने वाला ना हो, वो किसी ट्रैप में गिरने वाली ना हो, बल्कि यीशु की एक ज़बरदस्त सिपाही बन के वो उस जगह जाए और तारीकी में से लोगों को निकालने वाली है। आज के बाद 3 साल, जितने भी साल वो वहां पे रहेगी, उसने अपने डिसीजन खुद लेने हैं। और वो डिसीजन किस बात पे होंगे? जो ब्लेसिंग मैंने उसके लिए रिलीज करी है। अब उसकी जिंदगी में ये ब्लेसिंग हमेशा रहेंगी, वो चाहे भी तो ये चीज कैंसिल नहीं कर सकती। मैंने क्योंकि ब्लेसिंग में ये भी मांगा है, ये भी मैंने बोला है कि कोई भी ब्लेसिंग जो मैंने रिलीज करी है कोई और इस ब्लेसिंग को कैंसिल नहीं कर सकता। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब कभी आपकी औलाद उस पॉइंट पे आ जाए जहां पे उसने आपको छोड़ के एक नई जगह पे जाना है, एक नया कैरियर बनाना है, तालीम शुरू करनी है। मेरी बेटी ने वहाँ पे कॉलेज में दाखिला लिया है, 3 साल की स्टडी है, फिर वो मास्टर्स करेगी और लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक टाइम हर एक की ज़िंदगी में आता है जब बच्चे हमें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के जाने लगते हैं। और जब बच्चे छोड़ के जा रहे हों तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, उनको ब्लेस करके भेजें कि ये अब गहरे समुंदर में जा रहे हैं, कोई मगरमच्छ इनको खाने वाला ना हो, बल्कि ये अपना सफ़र जो शुरू किया है ये पूरी सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ और फतह के साथ वो दूसरे किनारे तक पहुँचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
एक ऐसा कलाम जो मैंने कभी भी चर्च में नहीं प्रीच किया है, लेकिन मैंने कैंप में ज़रूर प्रीच किया है। तो चर्च नहीं वाकिफ़ है इस कलाम से, और बड़े पहले मैं झिझकता था, लेकिन अब झिझक नहीं रहा हूँ। मैं उसकी वजह भी बताऊँगा कि मैं क्यों ये कलाम शेयर कर रहा हूँ, और मेरा ईमान है कि बहुत सारे लोग इससे शिफा पाएंगे। मेरे साथ निकालिए मरकज़ की अंजील, उसका 5वां बाब 35 आयत से लेके 25 आयत से लेके 34 आयत तक। मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 टू 34। मार्क चैप्टर 5 वर्स 35 टू 24। ये सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, ध्यान से सुनिएगा। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, औरत का नाम नहीं लिखा हुआ, नोट करिएगा। बहुत सारी चीजें इसमें नोट करने वाली हैं, औरत का कोई नाम नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट, और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी, और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। नेक्स्ट, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ इसकी पोशाक ही छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया, और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैं इस बीमारी से शिफा पाई है। यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम करके मुझ में से कुव्वत निकली है, इस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह करी ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे, और वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली है, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत सारी शायद हमारी बहनें बेटियां ये हवाला सुन के नर्वस हो गई हैं। मैं आपको बता दूं, पहली चीज़, मैं शायद ये और भी कुछ अरसे तक नहीं प्रीच करता अगर मैं इस प्रॉब्लम में से अपने घर में ये प्रॉब्लम को ना देखी होती। 1 साल तक मेरी वाइफ इस प्रॉब्लम में से गुजरती रही, और 1 साल मैं देखता रहा उसके जिस्म से खून किस तरह कम होता जा रहा है, और एक टाइम आया उसका हीमोग्लोबिन सिर्फ 5 रह गया था, जो कि 12-13 होना चाहिए, उसका सिर्फ 5 रह गया था। और हमने 1 साल बड़ी तकलीफ में, बड़ी उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको मरते हुए देखा, लेकिन शुक्र करते हैं खुदा ने उसे नई ज़िंदगी दी और अभी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मैंने देखा कि जब लोगों ने ये देखा कि पास्टर साहब के घर में उनकी वाइफ के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो बहुत सारी बहनों बेटियों ने भी मेरे साथ इस चीज़ का जिक्र किया, जो इस तरह के सेम इश्यूज़ में, सेम प्रॉब्लम में से वो गुजर रही हैं। और मैं आज आप सारी बहनों के सामने हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ कि हम शायद मर्द कभी भी इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते कि उस टाइम पे आप लोगों को क्या पेन होती है, उस टाइम पे आप लोगों को क्या फीलिंग होती है। हम कभी भी नहीं जान पाएंगे अगर हमारे अपने घर में इस तरह का कोई केस ना हो जाए, फिर ही हमें समझ आती है। तो मैं जोरदार तालियां सारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, जो इस पीरियड में से गुजरती हैं, इस टाइम में से गुजरती हैं और तकलीफ को सहती हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा आज आप सबको छूने को है। हालेलुया। तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, झेंपना नहीं है। आज ये खुदा का कलाम है, और ये खुदा का कलाम स्ट्रेट खुदा आपसे बात करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि फिर एक औरत थी जिसको 12 बरस से खून का प्रॉब्लम था। एक औरत थी। बाइबल, मैं इस बात पे पहली चीज आपको ये बताना चाहता हूं, जो मैंने आपको पहले भी बताई है, कि उस औरत का नाम नहीं मेंशन है, उस औरत का नाम का जिक्र ही नहीं है। जबकि बाइबल में जगह जगह पूरी किताबें हैं जिसमें खुदा ने नस्लों के नाम लिखे हुए हैं। गिनती की किताब देखें तो आपको पता चलेगा खुदा ने नसब नामे लिखे हुए हैं। ना सिर्फ नसब नामे लिखे हुए हैं,
लोगों के नाम लिखे हुए हैं, कौन किसकी औलाद था, कौन किसका बाप था, सब कुछ लिखा हुआ है। इवन उनके घराने के लोगों की तादाद भी लिखी हुई है। मत्ती की अंजील, लूका की अंजील में आपको नसबनामे मिलेंगे जो शायद हम पढ़ते भी नहीं है। तो वो खुदा जिसको हर एक का नाम भी पता है, हर एक की एज भी पता है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे खुदा ने उम्रें भी लिखी हुई हैं, ये इतने साल इसने उम्र पाई, इतने साल के बाद ये मर गया। तो खुदा के पास सारा डेटाबेस है, कौन किसकी औलाद है, किसका क्या नाम है, खुदा को सब कुछ पता है। फिर क्या वजह है कि जब यहां पे ये मरकज की अंजील लिखने वाला लिखता है तो खुदा ने उस जगह पे इस औरत के नाम को मेंशन नहीं किया। क्यों खुदा ने औरत का नाम मेंशन नहीं किया है? उसकी वजह यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि हमारी जिंदगी की जो प्रॉब्लम होती है, अगर हम उस प्रॉब्लम में से निकलते नहीं हैं तो वो प्रॉब्लम अपना नाम हमें दे देती है और हमसे हमारा नाम ले लेती है। पहली चीज जो आप समझने वाली है वो समझें। अगर हम अपनी किसी प्रॉब्लम में से आजाद नहीं होते हैं तो बहुत जल्द वो प्रॉब्लम आपको अपना नाम दे देगी और आपसे आपका नाम ले लेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं। एक गली में, एक स्ट्रीट में, मान लें एक मोहल्ले में, कौन सा नाम लूं, मान लें मार्था नाम की 3 बहनें रहती हैं, तीनों शादीशुदा हैं। एक ऐसी मार्था है जिसकी औलाद नहीं है, बाकी जो 2 मार्था नाम की औरतें हैं उनके औलादें हैं। तो अगर कोई ढूंढता हुआ उस जगह पे आएगा और पूछेगा मुझे मार्था के घर में जाना है, तो लोग उससे पूछेंगे कौन सी मार्था के घर जाना है, यहाँ पे 3 मार्था रहती है। तो वो आगे से बोलेगा वो मार्था जो बांझ है। तो उसका बांझपन जो है उसके लिए एक छाप बन गया है। अब वो औरत अपने उस प्रॉब्लम के साथ पहचानी जाती है। आप जितने नौजवान बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपने अपनी जिंदगियों में बहुत सारे ऐसे दोस्त देखे होंगे। मेरा अपना एक दोस्त ऐसा था, जब वो हंसता था तो उसकी एक आंख बंद हो जाती थी, तो हमने उसका नाम काणा बोलना शुरू कर दिया और एक टाइम आया कि उसका असली नाम गायब हो गया, उसको काणे के नाम से हम पुकारते थे। बाज दफा एक हमारा दोस्त था लंगड़ा, वो वाकई लंगड़ा था, एक्सीडेंट हुई, वो लंगड़ा के चलता था, लेकिन आपको पता है लड़के तो लिहाज करते नहीं है, उसका नाम उन्होंने लंगड़ा बोलना शुरू किया। एक टाइम आया कि उसका नाम इलियास था। कोई नहीं जानता इलियास कौन है, लेकिन सब ये जानते हैं लंगड़ा यहाँ पे रहता है। कोई मोटा हो, कोई गंजा हो, कोई भी हो, आप देखें उसकी प्रॉब्लम उसकी छाप बन जाएगी। और ये औरत भी यहां पे इस बात से जानी जा रही है कि इसको 12 बरस से प्रॉब्लम है। इसका नाम मेंशन नहीं है लेकिन इसकी प्रॉब्लम मेंशन है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो औरतों की बड़ी प्राइवेट होती है, लेकिन अब ये प्राइवेट प्रॉब्लम पब्लिक प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि 12 साल से ये औरत इसी प्रॉब्लम में है। बाइबल बताती है, 2 आयत में जाएंगे, और वो कई तबीबों से तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा नहीं हुआ था। इसका मतलब यह है कि ये औरत मालदार औरत थी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके पास माल और दौलत था, और माल और दौलत होने की वजह से उसने अपना इलाज कराया। उस इलाके के सारे डॉक्टर, सारे हकीमों ने, सारे तबीबों ने उस औरत पे सारे प्रैक्टिकल किए। उनको जो इलाज समझ में आता था वो उस औरत पे थोप देते थे कि अगर ये इलाज कामयाब हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ये तो वैसे ही मर रही है, इसकी तकलीफ तो वैसे ही कम नहीं हो रही है। मैं बताऊं, आज की मॉडर्न साइंस में इस बीमारी को कहते हैं सर्विकल कैंसर। क्या कहते हैं? सर्विकल कैंसर। कैंसर का इलाज अभी 2021 में भी नहीं है। तो जब कैंसर का इलाज अभी मौजूद नहीं है तो 2000 साल पहले कौन इलाज कर सकता था? तो उस टाइम पे ये औरत हकीमों से, डॉक्टरों से अपना इलाज कराती थी। लोग उसे बोलते थे फलां शहर में चला जा, फलां शहर में एक नया डॉक्टर आया, उसके पास चली जा, वहां पे वो इलाज करेगा, ठीक हो जाएंगे। बड़ी उम्मीद के साथ जब वो वहां जाती थी, इलाज करती थी, वो पैसे उनसे बटोरते थे और उससे इलाज करवाते थे। और बाइबल बताती है कि वो बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और ज्यादा बीमार हो गई थी। देखें सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और ज्यादा बीमार हो गई थी। जब इस औरत के साथ प्रॉब्लम थी, लोगों ने उसकी प्रॉब्लम को कैश करना शुरू किया, क्योंकि वो मालदार औरत थी। लोगों ने उसे इधर से उधर रेफर करना शुरू किया, फला जगह चले जाओ, फला जगह चले जाओ, वो ठीक कर देगा।
हर एक ने पैसे बटोरे और उसको फायदा नहीं हुआ, बल्कि और बीमार से बीमार होती चली गई। मुझे बताएं, एक औरत जो मालदार है, जो अच्छी सेहत रखती थी, अब उसकी जिंदगी में 3 चीजें शुरू हो गई हैं। पहली चीज, उसकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। हम तो 1 साल में अपने घर में हाल देख के हम परेशान हो गए। मैं इस औरत को दाद देता हूं कि 12 साल से ये औरत बर्दाश्त कर रही थी। 12 साल में इसके जिस्म में क्या रह गया होगा, या कितनी स्ट्रेंथ रह गई होगी, कितनी उसमें ताकत रह गई होगी, हम सोच भी नहीं सकते। ये औरत आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से उम्मीद खोती जा रही थी। इसकी जो जिस्म था आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता जा रहा था। दूसरी प्रॉब्लम, माल और दौलत जितना था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। माल और दौलत जितना था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। और तीसरी सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज ये थी कि इस औरत की होप खत्म हो रही थी। अगर होप है तो सब कुछ है, अगर होप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब उसे नए डॉक्टर का पता चलता, उसमें एक नई होप आ जाती और बोलती शायद अब मैं ठीक हो जाऊं, और जब ठीक नहीं होती थी फिर होप खत्म हो जाती थी। सेहत आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही थी, पैसे खत्म होते जा रहे थे। और ये एक ऐसा, मैं समझता हूं, तकलीफ दे केस था उस जमाने में, जिसका आपको शायद सिर्फ आधा पता है। आधा भी नहीं पता, आप लोगों को सिर्फ 10% पता है। जब मैं आगे और पन्ने खोलूंगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम इस औरत के साथ क्या थी। हालेलुया। बाइबल बता रही है, नेक्स्ट, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसकी पोशाक को छुआ। हुआ ये ध्यान से सुनिए। जब इस तरह के हालात से गुजर रही थी, 12 साल इसकी जिंदगी के गुजर गए थे, सेहत खत्म हो गई थी, खून खत्म हो गया था, और होप खत्म हो गई थी, धन दौलत खत्म हो गया था, तब किसी ने इसके पास आके बोला, बहन, यहां पे एक शख्स घूम रहा है, उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो गूंगों को जुबान देता है, वो बदरुओं को निकालता है। और जब उसके सामने इस तरह से बातें होना शुरू हुई, एक नई उम्मीद उसमें जागना शुरू हुई, एक नया उसमें हौसला आना शुरू हुआ, एक नई उसमें होप आना शुरू हो गई। और मैं आपको बताता हूं, एक नया ईमान आना शुरू हो गया। बाइबल बताती है ईमान किससे पैदा होता है? सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के बारे में। उस औरत की जो होप खत्म हो गई थी, उसका सब कुछ खत्म हो रहा था, एकदम से उसके अंदर होप आना शुरू हो गई। और होप कैसे आई? क्योंकि किसी ने उसको मसीह के बारे में बताया है। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके राइट लेफ्ट ऐसे लोग रहते हैं जिनकी जिंदगी में कोई होप नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नजर आ रहा है कि वो अपनी मौत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। आज मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं, आपका सिर्फ एक काम है, यीशु के बारे में उनको बता दें। आप जब यीशु के बारे में बताएंगे, एक होप आएगी, और जब होप आएगी तो आगे काम यीशु का है। आपका काम सिर्फ उसे यीशु के बारे में बताना है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ये यीशु का हाल सुनकर उसके पीछे आई और उसको पीछे से आई और उसके पल्लू को उसने छू लिया। अब आप अगर देखें तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ा आसान सा काम है कि यीशु के पीछे आना और उसके पल्लू को छूना और शिफा हासिल करना। ये केस तो ऐसा लग रहा है कि कोई इजी सा केस है। ध्यान से मेरी तरफ देखिए, ये केस बड़ा इजी सा लग रहा है कि इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी यीशु को छूना, क्योंकि ये आई भीड़ में और इसने यीशु को छुआ और अपनी हीलिंग, इसने अपनी शिफा को रिसीव किया और बिल्कुल ठीक हो गई। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नामुमकिन है जैसा नजर आ रहा है यहां पे। इसके पीछे बहुत कुछ है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहली चीज देखें, पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि इस्राएल में इस तरह का अगर किसी औरत के साथ प्रॉब्लम है तो उसका स्टेटस क्या होता है। आपको उस टाइम के हालात का पता होना चाहिए, उस टाइम का बाइबल ऐसी औरतों के बारे में क्या बात बोलती है, आपको वो पता होना चाहिए। और जब आपको वो पता चलेगा कि बाइबल में इस तरह की प्रॉब्लम के लिए खुदा ने क्या हुक्म रखा हुआ है या क्या खुदा बोलता है, तो आपको सारी क्लियर पिक्चर होगी, नजर आएगी। हालेलुया। और अगर आप जानना चाहते हैं, मेरे साथ निकालें, पुराने ऐहदनामे में जाएं, एबार की किताब, लेविटिकस,
उसका 15 बाब, मेरा ख्याल है 15 बाब पे 5 बाब पे, लेविटिकस, एबार, या 15 बाब और 19 आयत से लेके हम 31 आयत तक पढ़ेंगे। लंबी सी है लेकिन आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये मूसा की शरीयत है। मूसा के जरिए खुदा ने ऐसी औरतों के लिए क्या बोला था, अब ध्यान से सुनिए और इसकी रोशनी में हम उस औरत के केस को इवेल्युएट करेंगे। क्या है, मूसा को खुदा ने बोला अगर किसी औरत को ऐसा जरियान हो कि हैज का खून आए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी और जो कोई उसे छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी औरत जिसको ब्लीडिंग होती है वो खुद भी नापाक है और उसको अगर किसी ने छू लिया तो वो शख्स भी नापाक है। आपके जहन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट, और जिस चीज पर वो बैठे वो भी नापाक है। इसका मतलब है ये औरत या लड़की जहां पे भी बैठती थी वो जगह भी नापाक थी। नेक्स्ट, और जो कोई उसके साथ उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़ों को धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक वो नापाक रहेगा। नेक्स्ट, और जो कोई उस चीज को जिस पर वो बैठी है छुए और अपने कपड़े धोए, वो अपने कपड़े धोए और उस पानी से नहाए और शाम तक नापाक रहेगा। नेक्स्ट, कम ऑन, वेदर इट इज, लिखा हुआ है वेदर इट इज द बेड और एनीथिंग शी वॉज सिटिंग ऑन व्हेन एनीवन टचेस इट ही विल बी अनक्लीन स्टिल टिल इवनिंग। तो लिखा हुआ है अगर ये औरत किसी बेड पे बैठती है, किसी बिस्तर पे बैठती है और कोई उसे छूता है तो वो शाम तक नापाक रहेगा। नेक्स्ट, और अगर मर्द उसके साथ सोबत करे और उसके हैज का खून उसे लग जाए वो 7 दिन तक नापाक रहेगा और हर एक बिस्तर जिस पे वो मर्द सोएगा वो बिस्तर भी नापाक हो जाएगा। नेक्स्ट, और अगर किसी औरत को अयाम हैज को छोड़कर यूं बहुत दिनों तक खून आए या हैज की मुद्दत गुजर जाने पर भी खून जारी रहे तो जब तक उसको ये मैला खून आता रहेगा तब तक वो वैसी ही रहेगी जैसे हैज के दिनों में रहती थी, वो नापाक है। इससे पहले जितना भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया वो नॉर्मल पीरियड के टाइम है जो एक औरत को 4 से 5 दिन महीने में होते हैं, लेकिन अब हम स्पेसिफिकली वो केस देख रहे हैं जो इस औरत का केस है। और इसमें लिखा है अगर किसी औरत को अयाम हैज छोड़कर यूं बहुत दिनों तक खून आए तो इसका मतलब है ये एग्जैक्टली वो केस है जिसमें वो औरत है। नेक्स्ट, और उस जरियान का खून कुल आयाम में जिस बिस्तर पर वो सोएगी वो हैज के बिस्तर की तरह नापाक होगा और जिस चीज पर वो बैठेगी वो चीज हैज की निजाजत की तरह नापाक होगी। ऑलराइट, और जो कोई इन चीजों को छुए वो नापाक होगा, वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहेगा। नेक्स्ट, और जब वो अपने जरियान से शिफा पा जाए तो 7 दिन गिने तब उसके बाद वो पाक ठहरेगी। नेक्स्ट, और 8वें दिन वो 2 कमरियों को या कबूतर के 2 बच्चे लेकर उनको खैमे इज्तिमा के दरवाजे पर काहिन के पास लाए। नेक्स्ट, और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्ती कुर्बानी के लिए गुजराने, यूं काहिन उसके नापाक खून के जरियान के लिए खुदावंद के हुजूर उसकी तरफ से कुफारा देगा। नेक्स्ट, ये है इंपॉर्टेंट, सुनिएगा, इस तरीक से तुम बनी इस्राएल को उनकी नजासत से अलग रखना ताकि दूसरे मुकद्दस को वो उनके दरमियान है। एक्चुअली लिखा हुआ है बाइबल में, मैं आपको पढ़ देता हूं, ताकि वो मेरे मकदस को जो उनके दरमियान है नापाक करने की, कहां पे 31, और इस तरीके से तुम बनी इस्राएल को उनकी नजासत से अलग रखना ताकि मेरे मकदस को जो उनके दरमियान है नापाक करने की वजह से अपनी नजासत में हलाक ना हो। क्या लिखा हुआ है? हलाक ना हो। एक और हवाला देख लें। नेक्स्ट, गिनती की किताब नंबर्स चैप्टर 5
1 to 3 या नंबर्स चैप्टर 5 नहीं चैप्टर 5 वर्स 1 2 3। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल को हुक्म दे कि वो हर कोड़ी को और जरियान के मर्ज को और जो मुर्दा के सबब से नापाक हैं उसको लश्करगाह से बाहर कर दें। कहां से बाहर कर दें? लश्करगाह का मतलब ये उस जमाने में जो खैमा इज्तिमा होता था उससे उसको बाहर रख दें। ये है उस जमाने की पिक्चर। अब मैं आपसे पूछता हूं 12 साल से ये औरत, इसके घर पे किसी ने इसको विजिट किया होगा? नो, क्योंकि जो इसके घर को छुएगा, क्योंकि जगह जगह जहां पे ये बैठ रही है, जहां पे ये हाथ लगा रही है, वो चीज नापाक है। तो 12 साल से किसी ने इसके घर को विजिट नहीं किया, राइट? 12 साल से ये औरत किसी चर्च में नहीं गई है, किसी हैकल में, किसी खैमा इज्तिमा में नहीं गई है, क्योंकि ये ऑर्डर था कि इसे खैमा इज्तिमा से ऐसे जो मरीज हैं उनको दूर रखा जाए, राइट? ओके, अब मुझे बताएं कि इसके बच्चे, इसका हस्बैंड इसके साथ होंगे? नो, राइट? कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी इसके पास कभी आता होगा? अब इसकी सिचुएशन को आप अंडरस्टैंड करें कि 12 बरस से एक औरत एक तकलीफ में है, और वो तकलीफ ऐसी है कि ना उसके पास कोई आ सकता है, ना उसके पास कोई जा सकता है, ना उसके पास कोई बैठ सकता है। इवन इसके पास इतनी भी जुर्रत नहीं है कि ये चर्च में जाके, हैकल में जाके ये खुदा की इबादत करे, क्योंकि उस टाइम का लॉ ऐसा था। सबको समझ में आ रहा है? इजी समझा रहा हूं मैं। हालेलुया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं एक चीज। यीशु मसीह जब भी निकलते थे तो उनके साथ भीड़ होती थी, राइट? यीशु मसीह के साथ पहला जो सर्कल होता था वो उनके 12 शागिर्द होते थे। फिर उसके साथ जो दूसरा सर्कल होता था वो सरदार काहिन और फकी फरीसी होते थे, जो शरा के आलिम हैं। ये बड़े, आप समझ लो, बड़ी पोजीशन पे बैठने वाले चर्च के पास्टर टाइप के लोग हैं, जो यीशु को घेरे हुए होते थे। लेकिन ये बरकत लेने के लिए नहीं आते थे, बल्कि ये इसलिए आते थे कि यीशु की गलती देखें और उसको पकड़ें। फिर एक और भीड़ होती थी जिसमें बहुत सारे लोग शिफा पाने के लिए यीशु के पास आते थे। कुछ लोग तमाशा देखने के लिए, मौजज़ा देखने के लिए आते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह जब जा रहे हैं तो एक तकरीबन 500-600 लोगों की भीड़ है जो उनके गिर्द है। अब उस भीड़ में से इस औरत को जाना है और यीशु को छूना है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु को छूने के लिए इसने कितने लोगों को छूना पड़ेगा? बेशुमार लोगों को इसको छूना पड़ेगा, और जिसको ये छुएगी उसको नापाक करेगी। और उसमें शरा के आलम भी हैं, उसमें फकी फरीसी भी हैं, उसमें उस जमाने के प्रीस्ट भी हैं। और जब वो उनको छुएगी तो बाइबल बोलती है कि इनकी नजासत के सबब से ये हलाक ना हो। इसका मतलब ये है कि ऐसी औरतों की सजा ये थी उस जमाने में कि अगर ये इस तरह किसी को छू लें और किसी प्रीस्ट को, किसी सरदार काहिन को छू के नापाक कर दें, तो ऑर्डर ये था कि ऐसी औरत को मार दो, क्योंकि इन्होंने नापाक किया है। अब मुझे बताएं, ये औरत के लिए, गो बैक टू चैप्टर मार्क चैप्टर 5, मार्क चैप्टर 5, सेम चैप्टर। Come on, fast. Okay. Go back. Go back. और पीछे। ये, और यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ। अब मुझे बताएं, इस औरत को यीशु तक पहुंचना क्या आसान काम है इसके लिए या मुश्किल काम है? इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये अपनी जान से हाथ धो बैठ सकती थी। मैं समझता हूं कि जब ये अपने घर से कदम निकाल रही होगी तो शैतान ने बोला होगा कि तूने इससे पहले भी बहुत सारे इलाज कराए, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, अब तक शिफा नहीं हुई है, लेकिन अब जो तू हरकत कर रही है, कम से कम 500,000 लोगों में से तू 100 लोगों को तो कम से कम नापाक करेगी। और अगर फिर भी शिफा नहीं हुई
तो समझ ले तेरी जिंदगी का लास्ट टाइम है। राइट और रॉन्ग? उसके बावजूद इस औरत ने स्टेप लिया। बाइबल बताती है, नेक्स्ट पढ़िएगा, क्योंकि वो अपने दिल में कहती थी, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ इसकी पोशाक छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया। अब मैं आपको दोबारा से सुनिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। क्या चीज आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, आपने अपने दिल में उसको रिपीट करना है, आपने दिल में उसको दोहराना है, जिस तरह ये औरत दोहराती रही, अपने दिल में बोलती रही, यस यस मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। इससे पहले यीशु के साथ कोई केस नहीं हुआ कि यीशु की किसी ने पोशाक छुई और ठीक हो गया। ये पहला केस है जिसने अपने दिल में दोहराना शुरू किया कि मैं सिर्फ उसकी पोशाक को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु तक पहुंचना, पहली बात तो यह है कि इंपॉर्टेंट है। सुनिए, जिस किसी ने भी इसको यीशु के बारे में बताया, सुनिए ध्यान से, जिस किसी ने भी इसे यीशु के बारे में बताया, कैसे बताया होगा? इसने अपने घर की खिड़की को ली होगी, बाहर से किसी ने खड़े होकर बोला होगा, बहन यहाँ पे एक यीशु मसीह नासरी है, अगर उसको किसी तरह से तुम मिल जाओ तो वो तुम्हारी इस बीमारी से तुम्हें आजाद कर सकता है। और बहुत सारी उसे टेस्टिमनी, बहुत सारी गवाहियां बताई होंगी कि आसपास के इलाकों में किस तरह लोग चंगे हुए हैं, तो तुम भी ठीक हो जाओगी। उसको होप दी उन्होंने और उसमें ईमान जागना शुरू हुआ, ये सब हुआ। लेकिन उसने जब ये सब सुना तो इसने क्या किया? यीशु के बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू करी कि ये यीशु मसीह नासरी इस गांव में कब आएगा, इस गांव में से यीशु नासरी कब गुजरेगा, कौन सा टाइम होगा, कितने बजे होगा, ताकि उस टाइम पे मैं निकलूं और मैं इसको छू सकूं। राइट? यीशु के बारे में जब आप जानना शुरू करते हैं, वहां से आपका शिफा का अमल शुरू हो जाता है। आप में से बहुत सारे चर्च आते हैं लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते हैं यीशु के बारे में। यार ये यीशु के बारे में मुझे बताओ, ये है कौन, ये है कौन, ये है कौन? इस तरह जब इसने जानना शुरू किया, इसने इंफॉर्मेशन लेनी शुरू करी, तो राइट इंफॉर्मेशन इसको यीशु के पास लेके गई है। राइट? अगर राइट इंफॉर्मेशन नहीं होती, अगर कोई इसे झूठा झूठा बोलता कि फला तारीख को फला टाइम पे यीशु आएगा और उस टाइम पे यीशु नहीं आ रहा होता, क्या ये यीशु को टच कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। आज इस दुनिया में, मसीहत में, यीशु के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, लेकिन राइट इंफॉर्मेशन आपको यीशु तक ले जा सकती है। जोरदार तालियां। हर एक फिरका, हर एक चर्च, हर एक डिनोमिनेशन कुछ ना कुछ यीशु के बारे में बोल रही है। कोई यीशु को बोलता है नबी, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, लेकिन राइट इंफॉर्मेशन सिर्फ यीशु के पास आपको ले जा सकती है। और आप सबका काम यह है कि राइट इंफॉर्मेशन के लिए आप वो चर्च ढूंढें जहां पे यीशु के बारे में राइट इंफॉर्मेशन मिले। हालेलुया। अगर राइट इंफॉर्मेशन होगी तो राइट टाइम पे आप यीशु को टच कर सकते हैं, आप छू सकते हैं। और शुक्र करता हूं कि इस औरत को किसी ने राइट इंफॉर्मेशन दी थी, और जब वो टाइम आया, वो फला तारीख आई, वो टाइम आया और इसको पता चल गया आज मेरी डिलीवरेंस का दिन है, आज मेरी शिफा का दिन है, क्योंकि आज मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली थी कि आज शाम को 4 बजे यीशु मसीह यहां से गुजरेगा, अब मुझे सिर्फ अपना एक्शन लेना है। बाज दफा ईमान करते रहते हैं, एक्शन नहीं होता हमारी तरफ से। और बाइबल बोलती है ईमान बगैर एक्शन के मुर्दा है। आपको एक्शन भी लेना है, खाली ईमान से कुछ नहीं होता, आपने एक्शन भी लेना है। समझ आ रही है? मैंने एक दफा पहले ही बोला था, 2 किसान थे, उन्होंने अपने अपने गांव में उन्होंने बारिश का वेट कर रहे थे। एक ने क्या किया कि उसने अपने गांव में जमीन खोद दी, हल चला दिया, बीज डाल दिया और सब कुछ कर दिया। अब बैठा है वो बारिश का वेट करने। दूसरा होशियार था आप लोगों की तरह, उसने बोला नहीं, मैं जब बादल देखूंगा उस टाइम पे मैं हल चलाऊंगा, उस टाइम पे मैं बीज डालूंगा। खामखाई मेहनत करने की क्या जरूरत है? अगर आप खुदा हो तो किस जगह पे पहली बारिश डलवाएंगे? उस जगह पे जिसने एक्शन लिया हुआ है, अब सिर्फ खुदा का वेट कर रहा है। और ये बाइबल मुझे और आपको सिखाती है कि खाली ईमान नहीं है, हमने एक्शन लेना है, हमने उस पर अमल करना है, उस पर जंप करनी है।
जब इस औरत का एक्शन का प्लान आया, जब एक्शन का टाइम आया कि इसने एक्शन लेना है, तब शैतान ने बोला कि अगर तू एक्शन लेने तो जा रही है, लेकिन सोच ले 100 लोगों को तू नापाक करेगी, और जब 100 लोगों को तू नापाक करेगी तो तेरी जिंदगी आज आखिरी दिन है। अब तक तेरे को शिफा नहीं हुई है, 100% अभी भी शिफा नहीं होगी। लेकिन इसने अपने दिल में कहना शुरू किया कि मैं अगर उसके पल्लू को छू लूंगी, मैं सिर्फ उसके पोशाक के कोने को छू लूंगी, मैं शिफा पा जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। मुझे नहीं पता कितने लोगों को वो नापाक करती हुई जब यीशु के पास पहुंची है, उसकी पोशाक को जैसे ही छुआ है, बाइबल बताती है यीशु को लगा उसके में से किसी कोई पावर निकली है। और उसने पलट के अपने शागिर्दों से पूछा, मुझे किसने छुआ? शागिर्दों ने बोला, भीड़ तेरे पे गिरी पड़ रही है। क्या मतलब? इसका मतलब है हजारों लोग तेरे को छू रहे हैं। लेकिन यीशु ने बोला, नहीं, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है। आज कितने लोग यहां पे? आज खुदा भी यहां पे है। और आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, बहुत सारी भीड़ यहां पे है, लेकिन जो आज ईमान से छुएगा वो अपनी शिफा को रिसीव करेगा। उस दिन सिर्फ एक औरत को शिफा हुई है जिसने ईमान के साथ एक्शन दिखाया, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शिफा दी। आज यहां पे जब मैं दुआ करने लगूं, मेरी आपसे गुजारिश है, हम बाज दफा दुआ करते हैं, बोलते हैं यीशु छू, यीशु छू। अगर यीशु नहीं छू रहा, आप छू लें। यीशु अगर नहीं छू रहा, आप उसको छूने की कोशिश करें। बिजली के तार को आप छुएं या बिजली का तार आपको छुए, झटका लगेगा। समझ आ रही है? बाइबल बताती है कि उस औरत ने एक काम किया। जब यीशु मसीह ने बोला, किसने मुझे छुआ है, गो नेक्स्ट, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? नेक्स्ट। उसने चारों तरफ निगाह करी ताकि जिसने काम किया था उसे देखे। और नेक्स्ट, वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच कह दिया। ये खुदा की डिमांड है आप सबसे कि अगर आज खुदा आप लोगों को छूता है, अगर आपको आज शिफा मिलती है, तो आपने इस औरत की तरह गवाही देनी है। गवाही मस्ट है। आप 3 तरीके से खुदा को जलाल दे सकते हैं। हम तो सना करके, खुदा की परस्तिश करके आप उसको जलाल दे सकते हैं। आप खुदा का कलाम शेयर करके उसको जलाल दे सकते हैं। और तीसरी और आखिरी वजह सिर्फ यही है कि आप गवाही देके उसको जलाल दे सकते हैं। ये औरत जिसका हाल बेहाल था, जिसको और माशरे में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसका कोई फ्यूचर नहीं था, जिसका कोई प्रेजेंट नहीं था, हाल मुस्तकबिल कुछ नहीं था, उस औरत ने यीशु को छुआ। और जब छुआ तो उसको शिफा हुई। और जब शिफा हुई तो उसने बोला कि मैं गवाही भी दूंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट, उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जब ये आई थी औरत तो क्या बोला था? एक औरत थी जिसको 12 बरस से खून जा रही था, लेकिन यीशु को छूने के बाद वो औरत नहीं रही है, बल्कि कौन बन गई है? बेटी बन गई है। जब हम यीशु को छूते हैं तो वो हमें वैसा नहीं रहने देता जैसे हम आए थे उसके पास, वो हमें बेटे और बेटियां बनाता है। हालेलुया। उसकी बादशाही के पार्टनर्स बनाता है। ये खुदा का वादा है आपसे और मेरे से। आज मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं, अपने कदमों पे खड़े हो। कोई सा भी ऐसा इश्यू है, ये मामूली चीज नहीं थी जो इस वक्त इसके साथ हुई है। ये 12 बरस से उस बीमारी का इलाज आज भी मॉडर्न साइंस में नहीं है। अगर उसका इलाज आज भी नहीं है और उस टाइम पे यीशु ने उसको ठीक किया, यीशु ने नहीं ठीक किया, उसने अपनी शिफा खुद खींची है, उसने अपनी शिफा को खुद रिसीव किया है। आज मैं आपसे बोल रहा हूं, इतने अरसे से आप लोग आ रहे हैं, अगर यीशु नहीं छू रहा तो आज कोशिश करें उसको छू के देखें। कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको तकलीफ दे रही है पिछले कई सालों से, पिछले कई महीनों से? कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको वाकई डिस्टर्ब कर रही है? कौन सी प्रॉब्लम ने आपको शर्मिंदा करके रखा हुआ है? कौन सी प्रॉब्लम ने आपको मायूसियों में भेज दिया है? कौन सी प्रॉब्लम ने आपको
होपलेस सिचुएशन में डाल दिया है कि अब पता नहीं मेरे औलाद हो सकती है नहीं हो सकती, अब पता नहीं मेरी शादी हो सकती है नहीं हो सकती, अब पता नहीं मुझे चंगाई हो सकती है नहीं हो सकती है, अब पता नहीं मेरी दोबारा फैमिली जुड़ सकती है नहीं जुड़ सकती है। इस तरह की अगर आपके जहन में सोचें, आप इस औरत जैसे ही हैं इस वक्त। और आज खुदा यहाँ पे ये कलाम नाजिल करके आपको बोल रहा है कि इन लोगों को बोले ईमान से छुए। उस दिन बड़ी भीड़ थी, लेकिन एक औरत ने सिर्फ शिफा पाई है और उसने ईमान से छुआ है। अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं और पुकारें उसे। मैं खामोश चर्च नहीं चाहता, अपना मुंह खोलें और खुदा को पुकारें। मैं जानता हूं आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, मैं जानता हूं आपकी जिंदगी में बहुत सारे इश्यूज हैं, ऐसी भी प्रॉब्लम है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। इस औरत के साथ जो प्रॉब्लम थी वो हर एक को नहीं शायद बता सकती। आज कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है? चर्च में आवाज नहीं आ रही है, मुंह खोलें, अपना मुंह खोलें, प्लीज अपना मुंह खोलें। चाहे आप मर्द हैं चाहे औरत हैं, आपके घर में आपके रिश्तेदारों में आपको कोई ना कोई एक औरत ऐसी जरूर मिलेगी। आज मैं खाली उस बीमारी की बात नहीं कर रहा, बल्कि हर एक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं जो इस वक्त आपकी जिंदगी में आपको तंग कर रही है। अपना मुंह खोलें, आज टाइम है, खुदा यहां से गुजर रहा है, इसको जाने नहीं दें यहां से। आज ये चला गया तो फिर नहीं आएगा, आज आपने इसको छूना है, आज आपने इसको छूना है, आज अपनी शिफा को आपने दोबारा से खींचना है, आज अपनी डिलीवरेंस को लेना है खुदा से। खुदा आज यहाँ पे मौजूद है, इसको ऐसे जाने नहीं दें। ओ राबा शंथोरे बे शेखे मारा मंथोरा खोला बाराबा शेबेरे सखा लमारो शेबेरे सखा लाराबा शोको ओम बाराबा शेबेरे सेके रोबा शेबेरे बारामा सोलो रोबो शेके। जहां पे भी आपके प्रॉब्लम है बॉडी में, जहां पे भी आपके प्रॉब्लम है, अपने दाएं हाथ को उस जगह पे रखें। खुदा आज आपको छूने को है, खुदा आज आपको छूने को है, खुदा आज वो प्रॉब्लम को जड़ से निकालने को है, खुदावंद आपको आज छूने को है, आज खुदावंद आजाद करने को है। अपने दाहिने हाथ को उस जगह पे रखें जहां पे प्रॉब्लम है आपको। ओरा मन शंथोरबा शेखे रेले रेवे सेके मोलाबा रबा शोखो माराबा शिया रमा सोखो मंथोरे बे शेखे रेले रेबे सेके। खुदावंद आसमानी बाप, हम आपको पुकारते हैं। खुदावंद यहोवा, सेनाओं के यहोवा हम आपको पुकारते हैं, सेनाओं के रब हम आपको पुकारते हैं। हालेलुया, रब्बुल अफवाज हम आपको पुकारते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको पुकारते हैं। आज खुदावंद है बाप, आपके लोग इस जगह पे परेशान हैं, आज आपके लोग तकलीफ में बैठे हुए हैं। खुदावंद वो अपनी शर्मिंदगी को शायद किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। यीशु मसीह नासरी आपका आज एक टच इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। कौन सी प्रॉब्लम है जो खुदा के छूने से जा नहीं सकती है? कौन सी चीज है जो उसके लिए नामुमकिन है? हमने पिछले हफ्ते सुना है, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। अभी और इसी वक्त आपकी चीजें आपके जिस्म में ठीक हो रही हैं। खुदावंद तब्दीली का काम कर रहा है, खुदावंद शिफा को रिलीज कर रहा है, खुदावंद आपके जिस्म में कुछ नया बना रहा है, खुदावंद पुरानी सारी चीजों को निकाल रहा है। हर किस्म के ऐसे ऑर्गन, हर किस्म के ऐसे आज़ा जो काम नहीं कर रहे हैं, खुदावंद उनको रिप्लेस कर रहा है। खुदावंद एक नया पैंक्रियास आपको दे रहा है ताकि नई शुगर बने, नई इंसुलिन बने। खुदावंद एक नया हार्ट आपको, नया दिल आपको दे रहा है। खुदावंद आपके जिस्म में आपके खून को बढ़ा रहा है। खुदावंद आपकी बीमारी को आपके जिस्म में से खींच के बाहर निकाल रहा है और अपनी शिफा आपके जिस्म में डाल रहा है। हालेलुया। खुदावंद मैं सारे बहनों के लिए, बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खुदावंद है बाप, उनके घराने में जहां कहीं पे भी कोई बीमार है, खुदावंद आज ये इस जगह पे खड़े हुए, खुदावंद उसके नाम के लिए, उस शख्स के लिए खुदावंद ये उस गैप में खड़े हैं ताकि उस बंदे को, उस बेटी को, उस आदमी को जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल कहीं पे भी है, उसको शिफा मिल सके। खुदावंद आसमानी बाप, आपका हाथ छोटा नहीं है कि वो छू ना सके। खुदावंद हाथ छूइए और अपने मुआशरे को खुदावंद इस जगह पे रिलीज करिए यीशु के नाम से। खुदावंद है बाप, हर किस्म की ब्लीडिंग का इशू जहां कहीं पे भी है, यहां से लेके पाकिस्तान, इंडिया, जितनी बेटियां सफर कर रही हैं, जितनी बहनें सफर कर रही हैं, हर किस्म के ब्लीडिंग के इशू को यीशु के नाम से हम खुदावंद रोकते हैं, थमा देते हैं। खुदावंद जिस तरह इस औरत ने अपने जिस्म में मालूम किया और इसको पता चला मैं शिफा पा गई हूं, खुदावंद आज अभी और इसी वक्त खुदावंद
बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बहनें अपने जिस्म में खुद ही मालूम करें, हाँ जो प्रॉब्लम मेरी थी ठीक हो गई है, मेरा अंदर से सारी चीजें सूख रही हैं और मैं शुक्र अदा करती हूं कि ब्लीडिंग रुक गई है, अब ये बीमारी कभी भी नहीं आएगी। यीशु के नाम से हम सारी बीमारियों को झिड़कते हैं, खुदावंद जिस्म से आउट करते हैं। गेट आउट, गेट आउट, निकलो यीशु के नाम से। छोड़ो मुकद्दसों के जिस्मों को, तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है कि इन जिस्मों को कमजोर करो। निकलो, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, निकलो यीशु के नाम से। खुदावंद अभी और इसी वक्त आपकी शिफा को इनके जिस्मों में डालते हैं। खुदावंद ये आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कुव्वत, आपकी तवानाई, आपकी खुदावंद कुदरत को अपने जिस्म में महसूस करें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन।